हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 समांतर श्रेणी के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने और उससे पहले वाली वीडियो को मिला करके हमने प्रश्नावली 5.1 के सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया है और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के 2 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। बच्चों, इस प्रश्नावली के अंदर पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन है, तो सभी के सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व नहीं कर पाएंगे, केवल 2 क्वेश्चनों को ही सोल्व कर पाएंगे। लेकिन बच्चों, ये क्वेश्चन 2 नहीं है, एक्चुअली में ये 7 क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखो, हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आपको ये 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यहाँ ये सारणी है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और ये 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस प्रकार हमारे कुल 7 क्वेश्चन हुए, हम 7 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों हमारा जो वीडियो की लेंथ होती है वो 10 से 15 मिनट की मेरे वीडियो की लेंथ होती है। इससे लंबा वीडियो मैं अमूमन बनाता नहीं हूं। बहुत कुछ वीडियो मिलेंगे, थोड़े बहुत वीडियो आपको मिलेंगे जो कि 20 मिनट से एबो के है। बाकी सभी की सभी जो मेरी वीडियो है वो 10 से 15 मिनट के लेंथ के ही मिलेंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो बच्चों हो सकता है 20 मिनट का हो जाए और 20 मिनट के अंदर जितने क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं हम उतने क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो केवल और केवल 2 क्वेश्चनों का ही हमारा टारगेट रहेगा। अगर ज्यादा क्वेश्चन सोल्व होते हैं इस पीरियड में तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों उनको हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बच्चों ये जो 2 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूं ना, ये इस प्रश्नावली का बेस है, आधार है। यदि आप इन 2 क्वेश्चनों को सोल्व करना सीख गए ना तो बाकी के जो 18 क्वेश्चन है ना उनको तो आप बिल्कुल आराम से सोल्व कर दोगे। ओके, अच्छा चलो बच्चों देखते। एक बात और बच्चों, आप वीडियो को बीच में स्किप करके मत जाना, वीडियो को आप अंत तक देखना। यदि आपने वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो फिर इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे सोल्व करें। यहां पर हमको दिया बच्चों, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। बच्चों, इस प्रश्नावली में हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें हमें एनवा पद, पदों की संख्या, सार्व अंतर और प्रथम पद ये सब ज्ञात करने को आपको मिलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है बच्चों ये, और इसमें आपको एक सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा और उस सूत्र से आप सभी क्वेश्चनों को आप सोल्व कर दोगे। सूत्र क्या आपका देखो, ए एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। ए एन बराबर यानी कि ए एनवा पद आपको ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। ए एनवा पद है, ए आपका प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है, उसमें से आप एक घटा करके और सार्वंतर से गुणा कर दो, आपका ए एनवा पद आपको मिल जाएगा। यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चों। इस सूत्र को आप ध्यान में रखो, इसको आप याद कर लो और आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी सूत्र से सोल्व हो जाएंगे। यहां पर देखिए बच्चों, आपको दिया प्रथम पद 7, डी दिया आपको 3, एन दिया आपको 8 और आपको ए एनवा पद ज्ञात करना है। तो यहां पर वैल्यू रख लो आप। देखो, आपको ज्ञात करना है ए एन। ठीक है, ए आपको क्या दिया है, यहां पर देखो आपको दिया 7, तो यहां पर हम लिख देंगे 7 प्लस डी आपको दिया है 3 और एन आपको दिया है 8, तो यहां पर हम लिख देंगे 8 माइनस 1, डी आपको 3 दिया है और ए एन हो जाएगा बच्चों आपका 7 प्लस 7 और 3 और ए एन बराबर हो जाएगा आपका 7 प्लस 21 बराबर ये 28। ए एन बराबर ये 28 आपका आंसर बच्चों। ठीक है, तो यहां पर रिक्त स्थान में क्या आएगा आपका 28, एनवा पद क्या हो जाएगा आपका, ये 28 एनवा पद हो जाएगा। ओके, अगला देखो आप, यहां पर आपको प्रथम पद दिया है -18, डी इस बार आपको सार्व अंतर ज्ञात करना है। पहले हमने क्या ज्ञात किया था, ए एनवा पद ज्ञात किया, इस बार हम डी सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। एन हमको दिया है 10 और ए एन हमको दिया है ये 0, तो यहां पर आप वैल्यू रख लो इस सूत्र के अंदर। ए एन आपको क्या दिया है 0, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 0 बराबर ए आपको क्या दिया है -18, तो यहां पर हम लिख देंगे ये -18 प्लस एन आप ये डी आपको ज्ञात करना है, एन आपको दिया है ये 10, तो यहां पर हम लिख देंगे 10 माइनस 1 और डी तो आपको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 0 बराबर -18 प्लस ये हो जाएगा 9 और
ये d, और 9d बराबर हो जाएगा आपका 18, और d बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 18/9, इसको काट दो बराबर 2। तो d बराबर क्या आ गया आपके पास, ये 2 आ गया है। तो यहां पर सार अंतर क्या आ जाएगा, d, ये 2 आ जाएगा। आ गया समझ में बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, यहां पर आपको a ज्ञात करना है। इस बार क्या ज्ञात करना है, a दिया, क्या आपको d दिया है, n दिया है और an आपको दिया है। इसको मैं साफ करता हूं, फिर इसका a का मान ज्ञात करते हैं। आपको ज्ञात करना है a का मान, तो a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, a n बराबर आपके पास है a प्लस n माइनस 1 और d। a n आपको क्या दिया है, -5, तो बच्चों यहां पर आप लिख दो -5 बराबर a तो आपको ज्ञात करना है, तो a प्लस n आपको कितना दिया है, ये 18 दिया है, तो यहां पर आप लिख दो 18 माइनस 1, 18 माइनस 1, और d आपको क्या दिया है, ये देखो -3 दिया है, तो यहां पर गुणा लगा करके आप ये -3 लिख दो। -5 बराबर a आपको ज्ञात करना है, प्लस 18 में से a गए 17 गुणा ये -3, 17 51, तो ये हो जाएगा -5 बराबर a माइनस ये 51, और a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 51 माइनस 5 बराबर ये 46, यानी कि a बराबर आपका ये 46 आ जाएगा, प्रथम पद का मान। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 46। ये लो बच्चों, हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है a का मान दिया है -18.9, d का मान दिया आपको 2.5, n आपको ज्ञात करना है, an आपको दिया 3.6। तो an कितना दिया आपको 3.6, तो यहां पर आप लिख दो 3.6 बराबर a आपको दिया है 18.9 माइनस 18.9, ठीक है। फिर प्लस, अब यहां पर साफ करना पड़ेगा बच्चों, मैं यहां नीचे लेता हूं, यहां से लेता हूं मैं इसको, ठीक है। ये आपका है an आपको कितना दिया है, यहां पर an आपको दिया है 3.6, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दो 3.6 बराबर, ठीक है, ये -18.9, तो यहां आ जाएगा आपका -18.9, फिर प्लस n आपको ज्ञात करना है, तो यहां लिख दो आप n-1, और d आपको क्या दिया है 2.5, तो यहां पर आप लिख दो 2.5, ठीक है। मैं इसको साफ करता हूं, यहां से ये डिस्टर्ब कर रहा है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर देखो 3.6 प्लस 18.9 बराबर हो जाएगा आपका n-1 और 2.5। ये -18.9 है, इसको हमने पक्षांतर किया है, पक्षांतर करके 3.6 की तरफ हम लेकर के आ गए हैं। पीछे क्या रह गया आपका n-1 और गुणा में 2.5। आगे समझ में। अब इन दोनों को आप जोड़ लो, तो 9 6 15 का 5 हासिल का 1 8 9 3 12 का 20 2 1 1 2, ये हो जाएगा 22.5 बराबर हो जाएगा आपका n-1 और ये 2.5, और n-1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये 22.5 बटे 2.5, इसको काट दो आप बराबर ये 9 मरतबा कट जाएगा। n-1 बराबर 9 है, और n बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर ये 10। ये लो बच्चों, n का मान कितना आ गया 10 आ गया है, तो यहां पर n का मान आपका आ जाएगा ये 10। अगला देखो बच्चों, लास्ट आपको a दिया है 3.5, d आपको दिया है 0, n पदों की जो संख्या दी है वो है 105, और a nवा पद आपको ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे सरल करेंगे, देखो सूत्र हमारे पास मौजूद है, क्या है an बराबर a प्लस n माइनस 1d हमारे पास मौजूद है। तो यहां पर हमको an तो ज्ञात करना है, हमको दिया है an तो हमें ज्ञात करना है, a आपको दिया है 3.5 बच्चों, ठीक है, प्लस n कितना दिया है आपको 105, तो यहां पर आप लिख दो 105 माइनस 1, d आपको कितना दिया है गुणा ये 0, ठीक है। an बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस 104 और गुणा में ये 0, 104 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही आता है, तो an बराबर हो जाएगा 3.5, और यही आपका आंसर है। यहां पे कितना आ जाएगा an बराबर ये 3.5। ये लो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो पूरा का पूरा सोल्व हो चुका है। ओके बच्चों, मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, और आपको यह भी पता चल गया होगा कि an कैसे ज्ञात किया जाता है, n कैसे ज्ञात किया जाता है, d कैसे ज्ञात किया जाता है, और a कैसे ज्ञात किया जाता है इस सूत्र का इस्तेमाल करके। तो चलो बच्चों, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यह रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1,
क्या दिया हमको, एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करो। यहां पर हमको ये पूछा बच्चों, जैसे कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है, यानी तीसरे पद पर क्या है 4 है, दूसरे पद पर कितना है 7 है, पहले पद पर कितना है ये 10 आया है। इसी प्रकार 30वें पद पर कौन सी संख्या आएगी ये हमको पूछा गया है बच्चों। तो यहां पर हमको 30वां पद ज्ञात करना है कि यानी 30वां पद कौन सी संख्या होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर प्रथम पद ज्ञात करेंगे। हमारा प्रथम पद क्या है ए, यानी कि ए बराबर आपको क्या दिया है, ये 10 दिया है। डी कितना दिया आपको बच्चों, डी बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, 7 में से आप 10 को घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 10 बराबर ये -3। तो डी बराबर हो जाएगा आपका ये -3, ठीक है। और एन आपको क्या दिया है, देखो 30 पद दिए हैं आपको, 30वां पद है, तो एन बराबर आपको दिया है ये 30। और आपको ज्ञात क्या करना है, ए 30वां पद आपको ये ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, एन यानी पदों की जो संख्या है, कुल पद कितने आपके पास 30 पद है, और ये जो 30वां पद है यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको पूछा गया है। सूत्र हमारा क्या है बच्चों, देखो ए एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है। ए एन क्या है आपका ए 30, तो यहां पर हम लिखेंगे ए 30 बराबर ए का मान कितना है 10, यहां पर आप लिख दो 10 प्लस पदों की संख्या कितनी है 30 माइनस 1 सार्वंतर कितना है गुणा -3, ठीक है। अब देखो ए 30 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए 30 बराबर 10 और ये हो जाएगा 29 गुणा -3, 29 और -3 को गुणा कर लो, यहां प्लस है बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए 30 बराबर 10 प्लस ये हो जाएगा 9 3 27 का 7 2 2 6 2 8 -87 और ए 30 बराबर हो जाएगा 10 -87 बराबर -77। ये लो बच्चों ए 30 यानी कि 30वां पद आपका क्या है -77। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बात समझ में, यानी इस प्रकार यदि आपको एक एपी दे दी जाए और आपको एनवा पद इस प्रकार पूछा जाए तो सबसे पहले आप इस प्रकार लिख लो, आपका प्रथम पद, आपका सार्वअंतर, आपका एन यानी कि पदों की संख्या और आपका ए एन जो हमको ज्ञात करना है वो यहां पर लिख लो। यदि आपको डी ज्ञात करना है तो बाकी की चीजें लिख लो और इस सूत्र को लगाकर आप डी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, पहले इसको साफ करते हैं फिर इस क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2। एपी आपको दी है -3 फिर डेस -1/2 डेस 2 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करो। तो यहां पर हमें 11वां पद ज्ञात करना बच्चों, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे ए प्रथम पद क्या हमारा, प्रथम पद देखो ए ये 3 है तो ये हो जाएगा ए बराबर ये -3, ये हमारा प्रथम पद है। डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इस बार हम डी कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर आपको दिया है ये -3 और दूसरा पद आपको दिया है -2, तो इनका अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, a2 माइनस a1 यानी d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। यहां पर a2 आपको दिया है -1/2 और माइनस यहां पर कंफ्यूज होते हैं बच्चों माइनस ये 3, ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस -1/2 प्लस ये 3/1 कर दो, इसको घटा दो 6, ये हो जाएगा 5/2 काट दो यानी कि 2.5, डी आपका क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा 2.5, ये सार्वअंतर या 5/2 भी आप लिख सकते हो। डी बराबर आपका है 2.5 और n कितना हो जाएगा आपका, n बराबर हो जाएगा बच्चों आपका ये 11 और nवां पद हमें 11वां पद हमें ज्ञात करना है यानी कि a 11 हमें ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। अब हमारा सूत्र लगा दो, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है हमारे पास ए 11 बराबर ए हमको क्या दिया है -3, तो बच्चों यहां पर हम लिख देंगे -3 प्लस एन हमको क्या दिया है 11, ये 11 माइनस 1 और डी हमको दिया है 2.5। ए 11 बराबर हो जाएगा -3 और प्लस ये हो जाएगा आपका 10 गुणा 2.5, 10 और 2.5 को गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। ए 11 बराबर हो जाएगा आपका -3 और प्लस ये 25 बराबर ये 22 यानी कि ए 11 बराबर ये 22 हो जाएगा। 11वां पद जो होगा आपका वो कितना होगा बच्चों, वो 22 होगा 11वां पद। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो भी हमारा पूरा सोल्व हो चुका है। आज के लिए बच्चों इतना ही, 2 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं।
अगला जो वीडियो होगा बच्चों उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो भी हमसे सोल्व हो सकेगा वो हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।